आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो इंग्लिश है यानी BEGLA 135 उसका जो ब्लॉक 1 है उसका लास्ट वाला यूनिट यानी यूनिट 4 हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी इसी से आपको समझ आना चाहिए कि वर्बल होता है जो हम बोलते हैं, मुंह से जो बोलते हैं, ज़बान से जो हम बोलते हैं ना, वो सारा आता है वर्बल में। ठीक है, जो हम बातचीत करते हैं वो आता है सारा वर्बल में। नॉन वर्बल होता है यानी बॉडी लैंग्वेज, यानी हमारी बॉडी की कैसी लैंग्वेज है। यानी जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं या किसी सिचुएशन में होते हैं, हम कैसे हमारी बॉडी की कैसे मूवमेंट्स होते हैं। यानी हम जब गुस्से में होते हैं हम अपने हैंड्स को कैसे मूव करते हैं, या किसी से बात करते हैं हम कैसे अपने हैंड्स को मूव करते हैं। अगर हम कुछ सोच रहे होते हैं हम कैसे अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, वो सारा आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज में। तो इसमें हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, उसके बाद वार्म अप है, उसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है, उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आंसर करना है। उससे हमें पता चलेगा कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। तो वार्म अप में हमें व्हाट डज़ योर बॉडी लैंग्वेज से अबाउट यू, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में क्या बोलती है। रीडिंग कम्प्रहेंशन है उसके बाद, यानी हमें कुछ पढ़ने के लिए दिया गया है, 5 सिचुएशंस कुछ होंगी वो हमें देखनी है। वोकेबलरी उसके बाद है, वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कुछ नए वर्ड्स दिए होंगे जो कि हम अपनी वोकेबलरी में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्पीकिंग दिया गया है, फिर रोल प्ले दिया गया है। इसमें होगा कि आपको रोल दिया गया होगा, उसमें आपको रोल निभाना है यानी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ग्रामर में हमें देखना है इसमें सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद लिसनिंग में प्रेजेंटेशन और बॉडी लैंग्वेज, और है राइटिंग स्किल्स में है डिस्क्राइबिंग बॉडी लैंग्वेज। फिर है प्रोनाउंसिएशन कुछ वर्ड्स की। तो पहले है ऑब्जेक्टिव्स। अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज अंडरस्टैंडिंग वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है और हम इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इसको समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारा वर्बल कम्युनिकेशन को समझना है। यानी जब कोई बात करता है हम उसको समझते हैं, जितना हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं उतनी हमें इसको भी देनी है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न, इस यूनिट में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज, यानी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज इन डे टू डे लाइफ, यानी हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें बॉडी लैंग्वेज को समझना कितना इम्पॉर्टेंट है। हाउ डिफरेंट पीपल कन्वे थिंग्स नॉट ओनली थ्रू व्हाट दे से बट ऑल्सो थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग जो लोग, कुछ किस्म के लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बातों को कन्वे करते हैं डिफरेंटली। उसके बाद हम देखेंगे वोकेबलरी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन बातचीत के रिलेटेड हम कुछ वोकेबलरी सीखेंगे। हाउ टू राइट अ डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखा जाता है। हाउ टू जॉइन सेंटेंसेस सो दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ आइडियाज़ इन योर रिटन कम्युनिकेशन। हम उसके बाद देखेंगे कि सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा जा सकता है ताकि हम जो आइडियाज़ दे रहे हों, लिख रहे हों, उसमें एक फ़्लो हो। हाउ टू रोल प्ले, उसके बाद हम देखेंगे कि रोल प्ले कैसे किया जाता है। टू डेवलप योर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, उसके बाद हम ये भी मकसद है कि हम देखेंगे कि स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वार्म अप है इसमें है कि व्हाट डज़ योर बॉडी लैंग्वेज से अबाउट यू, यानी हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके बारे में क्या बोलती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज वर्बल कम्युनिकेशन इन डे टू डे इंटरेक्शन विद पीपल। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी जो हम बोल के बात करते हैं यानी वर्बल कम्युनिकेशन है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी उसकी इम्पोर्टेंस है उतनी ही हमारी नॉन वर्बल यानी बॉडी लैंग्वेज की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, ताकि हम लोगों के साथ अच्छे से बात कर पाएँ। बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस कैन स्पीक अ लॉट अबाउट यू एज अ पर्सन। तो जो बॉडी लैंग्वेज है, कैसे आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हो जब आप बात कर रहे होते हो, और कैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशन यानी फेस पे कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं, वो सारा आपकी जब आप दूसरों से बात करते हो आपके बारे में उनको बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं।
It is important to understand what our body language conveys about us so that we are conscious of it. तो इसीलिए बहुत important है कि हमारी जब बॉडी लैंग्वेज क्या दूसरे तक मैसेज पहुंचाती है, तो हमें उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि अपने आप को थोड़ा, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा जांचें, हम देखें कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, ताकि हम जो कॉन्शियसली जो हम चीज़ें कर देते हैं वो हम कॉन्शियस माइंड से ना करें। तो हमें पहले ही पता चले कि हम कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम गलत करते हैं, जो कि हमारे बारे में गलत मैसेज देती है दूसरे को, हमें पहले ही पता चले, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि सही हैं, जो हमें करनी चाहिए। We could make some changes in it for our own benefit and for better interaction and communication। तो इसीलिए हमें अपनी, जब हमें पता चलेगा कि हम हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें क्या क्या गलत चीज़ें करते हैं, तो कौन सी सही चीज़ें हैं, तो जो गलत चीज़ें होंगी जब उनको चेंज करेंगे तो वो हमको लॉन्ग टर्म में फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगी, और जो सही चीज़ें हैं वो हम सही से करेंगे, तो जिससे हमारी जो लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और कम्युनिकेशन भी हमारी अच्छी होगी, और हम दूसरों को जल्दी से इम्प्रेस कर सकते हैं। इन दिस यूनिट यू विल रीड ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज। जो लैंग्वेज, तो इस यूनिट में हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, बॉडी लैंग्वेज यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको इसको अच्छे से आंसर देना है, वो चीटिंग नहीं करनी है। तो जो चीज़ें करते हो इन सिचुएशंस में आपको बताना है। तो लास्ट में आपको देखना, अगर 4 चीज़ें जो आप करते हो इनमें से उसे आपको 4-5 चीज़ें अगर अच्छी आई, तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी सही ठीक ठाक है। और अगर कुछ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें आपने मतलब उन पर टिक कर दिया, तो आपको ये समझना है कि आपको कुछ चेंजेस लाने हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले है, व्हाट डज योर बॉडी लैंग्वेज से अबाउट यू। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में क्या बोलती है। तो पहला सवाल है, यू आर इन द मिडल ऑफ एन आर्ग्यूमेंट एंड गेटिंग वेरी एंग्री, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर आर्म्स। तो कहीं पे कुछ, मतलब आपका और आपके फ्रेंड का ले लो, कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ बहस चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रही है, और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो उस टाइम आप अपने बाजू के साथ क्या करते हो। सबसे पहले, वेविंग देम वाइडली, उनको ज़ोर ज़ोर से अजीब तरीके से हिला रहे हो। होल्डिंग देम एट योर साइड्स, अपने एक साइड से अपनी तरफ उनको रखा है, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हो। दे आर क्रॉस्ड, या उनको अपने जो मतलब आपका जो चेस्ट है उसके ऊपर आपने उसको क्रॉस करके रखा है। तो इनमें से क्या है आंसर आपका। सेकेंड क्वेश्चन है, योर फ्रेंड्स आर सपोज टू मीट यू एट पार्टी बट दे आर लेट, यू डिसाइड टू। तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपको उनके साथ कुछ मिलना था, तो वो पार्टी थी उनके साथ आपकी कुछ, बट वो लेट हो गए हैं, तो आप उनका वेट कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे उस टाइम में। तो सबसे पहले, स्ट्राइक अप कन्वर्जेशन विद द नियरेस्ट पर्सन। तो जो आपके आसपास कोई इंसान होगा उसके साथ आप कन्वर्जेशन स्टार्ट करोगे। pour yourself a drink and take a seat। तो आप दूसरा ऑप्शन है, आप खुद के लिए एक ड्रिंक लोगे, और या कॉफ़ी, जो भी आपका मन करे वो लोगे और बैठ जाओगे। वेट फॉर योर फ्रेंड्स आउटसाइड, या अपने फ्रेंड्स का बाहर वेट करोगे। तो तीनों में से आप क्या ऑप्शन चूज़ करोगे। तीसरा है, यू आर इन अ जॉब इंटरव्यू एंड ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स गेट वेरी क्वाइट, व्हाट डू यू डू। तो आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हो, और अचानक से वहाँ पे माहौल बहुत शांत हो जाता है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो पहला ऑप्शन है, आस्क द इंटरव्यू अ बंच ऑफ क्वेश्चन। जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उससे आप कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे करना। शो एंड और डिस्कस अनदर एग्जाम्पल ऑफ योर पास्ट वर्क। या दूसरा ऑप्शन है कि आप कुछ उनको दिखाओगे या कुछ उनके साथ डिस्कस करने लगोगे, जो कि आपने पिछले टाइम में अपने कहीं पे काम किया उसके बारे में। तीसरा, स्टे बैक एट द इंटरव्यूअर्स वेटिंग फॉर देम टू प्रोसीड। या आप उनके जो इंटरव्यूअर्स है, जब तक वो चुप रहेंगे आप भी उनकी तरफ देखते ही रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, और जब तक वो स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप चुप ही रहोगे। उसके बाद है, व्हेन यू आर इन क्राउडेड प्लेस, फॉर इंस्टेंस शॉपिंग मॉल, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर वॉक। अगर आप कहीं पे कुछ शॉपिंग करने गए हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, भीड़ है, तो आप अपनी जब चलने के तरीके को कैसे वो डिस्क्राइब करोगे। सबसे पहले है, स्लो लुकिंग एट एवरीथिंग। आप धीरे धीरे चलते हो, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो। मीडियम, स्टॉपिंग ओनली वेयर यू नीड टू। आप जो मतलब मीडियम तरीके से चलते हो, ठीक ठाक जो तरीका है चलने का वैसे चलते हो, और जो चीज़ आपको देखनी है उसी को देखते हो, हर एक चीज़ को नहीं देखते हो। फास्ट, गेटिंग व्हाट यू नीड एंड लिविंग। या बहुत तेज़ से आप चलते हो, तेज़ी से चलते हो, जो आपको चाहिए वो लेते हो और चले जाते हो।
फिफ्थ है, यू आर स्टैंडिंग इन रेन वेटिंग फॉर अ बस व्हेन अ कार ड्राइव्स थ्रू अ ह्यूज puddle एंड सोक्स यू विथ मडी वाटर यू वुड। तो आप कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप बारिश में खड़े हो और वहाँ से बस आती है, सॉरी आप बस का वेट कर रहे होते हो बारिश में, और वहाँ से कार आती है बहुत तेज़ी से और वो आपके ऊपर बहुत सारा कीचड़ वाला पानी फेंक के उछाल के चले जाती है। तो आप क्या करोगे? येल एट द ड्राइवर एंड किक द साइड ऑफ द कार। तो आप या तो आप ज़ोर से उसकी तरफ चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे और उसकी साइड पे ज़ोर से मारोगे कार को, या बाय योर सेल्फ अ न्यू आउटफिट ऑन द वे टू वर्क, या आप अपने आप को अपने आप के लिए नया कोई आउटफिट लोगे और काम पे चले जाओगे, या हाइड इन योर क्यूबिकल ऑल डे, या आप जो ऑफिस का कमरा होगा उसमें दिन भर छुपे रहोगे। तो फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, द लास्ट पिक्चर यू सॉ ऑफ योर सेल्फ। जो अपनी अपनी लास्ट पिक्चर देखी है उसको डिस्क्राइब करना है। आप क्या, या तो वो सो नाइस यू फ्रेम्ड इट, आपको वो बहुत अच्छी लगी और आपने वो फ्रेम बना लिया उसका, नॉट दैट बैड एक्चुअली, या वो उतनी भी ख़राब नहीं थी, या आपको वो द वर्स्ट फ़ोटो एवर, या आपको सबसे गंदी फ़ोटो लगी अब तक की आपकी। तो इफ़ यू हैव टिक्ड द सेकेंड ऑप्शन इन एटलीस्ट 4 ऑफ द 6 क्वेश्चंस आस्क्ड, अगर आपने 4 क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं, 6 हैं उनमें से 6 क्वेश्चंस पूछे थे, उनमें से अगर 4 को आपने सेकेंड वाले ऑप्शन को अगर आपने टिक किया है, योर बॉडी लैंग्वेज सजेस्ट दैट यू आर अ क्वाइट बैलेंस पर्सन एंड डू नॉट गेट नर्वस और एगिटेटेड ईजली। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत मतलब शांत किस्म के इंसान हो, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है आपकी, और आप जल्दी नर्वस नहीं हो जाते हो और जल्दी गुस्सा नहीं आता है आपको। जैसे कि शोइंग एंड डिस्कसिंग अनदर एग्जाम्पल ऑफ योर पास्ट वर्क व्हेन थिंग्स गेट very quiet all of a sudden suggests that you are quite a balanced person and know how to tackle such a situation। तो जैसे एक क्वेश्चन था आपका कि आप इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू में आप गए हो, जॉब इंटरव्यू, और वहाँ पे जल्दी से सारा कुछ मतलब अचानक से सारा कुछ शांत हो जाता है, तो आप क्या करोगे? तो अगर आपने चूज़ किया है कि आप उनके साथ जो पास्ट में आपने कोई काम किया है उसके बारे में उनसे इंटरव्यूअर से डिस्कस करने लगोगे, तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो कि उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे उसके साथ, हाँ, उसको कैसे अच्छे तरीके से आपको टैकल करना है। इसका मतलब ये है कि आप एक शांत और बैलेंस्ड काइंड ऑफ पर्सन हो। Instead of staring back at the interviewers, you get into conversation about something that is likely to benefit you। और आप उनकी तरफ देख भी सकते थे, बट आपने उसको नहीं चूज़ किया। आपने चूज़ किया कि आप कोई ऐसी कन्वर्जेशन स्टार्ट करो जिससे आपको फ़ायदा हो। Yelling at the driver and kicking the side of the car when a car drives through a puddle and soaks, you are waving your hands wildly if you are upset in the middle of an argument, or non-verbal ways of communicating that you get अपसेट ईज़ली। अगर आप जो वो उसने आपके ऊपर, जब कार ड्राइवर ने आपके ऊपर कीचड़ फेंका था, तो आपने अगर आप उसकी तरफ चिल्लाते और गुस्सा करते, उसको किक करते उसकी कार को, वो, और आप जब आपको गुस्सा आता है आप अपने हाथों को ज़ोर से हिलाते हो, इसका मतलब ये है कि आप जल्दी ही चीज़ों पे अपसेट हो जाते हो और आप बैलेंस जल्दी से नहीं कर पाते हो चीज़ों को। Read the questions again and consider what should be done in each of the situations। तो वापस से अब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ो और देखो कि इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए था, और वापस इनको करो, तो इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही कराती हूँ। थैंक यू।